नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको हम आपके जीवन से जुड़ी, आपके दिनचर्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वो जानकारी क्या है? वो जानकारी यह है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करे तो आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं, कौन से अधिकार हैं जो आपको बचा सकते हैं, है ना, अवैध गिरफ्तारी से। फिर बात कर लेते हैं, जैसे आप गांव में घूमने जा रहे हैं, पुलिस आई और आपको गिरफ्तार कर लेके चली गई, घर पे आ गई पुलिस, हवा मार दिया, आपको उठा के चली गई, नातेदारी जा रहे हैं, रास्ते में रोक के गिरफ्तार करके चली गई। कितना गलत बात है। ये तो हमारे भारत के संविधान के सारे नियम कानून का उल्लंघन है मित्रों। तो आपको उन सबको कैसे बचना है ना, ऐसा आपको कैसे जागरूक होना है कि आपके नियम कानून को एक साइड कोई ना कर सके, है ना। तो आज हम यही बात पे चर्चा करेंगे। जैसे कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करने आपको आता है तो सबसे पहले वह ऑन ड्यूटी होना चाहिए। ऑन ड्यूटी मतलब अपनी वर्दी में हो, उसका बैच नंबर उस पर लगा हो जिस पे नाम उसका लिखा होता है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन ये है। दूसरा, अनुच्छेद 22 भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 22 में कहा गया है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अगर आपकी गिरफ्तारी की जाती है तो उसके संबंध में कुछ संरक्षण भी आपको दिए हैं ना, तो वो एक साइड कोई नहीं कर सकता। जो एक साइड करेगा वो सीधा सस्पेंड होगा या तो उस पर न्यायपालिका सख्त कार्रवाई करेगी। अनुच्छेद 32 में ये अधिकार है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स को कोई एक्साइड करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट रीट जारी कर देती है अधिकारियों के प्रति, ठीक है। और रीट 5 प्रकार की होती है, वो आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं, वहां जाके एक बार विजिट कर लेना, है ना। लेकिन अब ये समझो कि आपको कौन कौन से संरक्षण प्राप्त है। अगर इन संरक्षणों को कोई एक्साइड करता है, तोड़ता है, तब आप सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके वो रीट जारी करा के अधिकारी की लाइन हाजिर करा सकते हैं। गुस्सा तो बहुत था, कुछ और बोलने वाले थे, छोड़ो। बात करते हैं गिरफ्तारी के संबंध में। अगर पुलिस वाला कोई आपको गिरफ्तार करता है, सबसे पहले आप जो बताया कि वर्दी में होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, बाकायदा वारंट होना चाहिए। फिर आप कारण पूछ सकते हैं कि भैया गिरफ्तार करने आ गए, ठीक है, कारण क्या है, मर्डर कर दिया मैंने, है ना, कुछ भी कह सकते हो, जो आपका प्रश्न है पूछ सकते हो। कारण पूछने का अधिकार है। पुलिस वाला कारण बताता है तो ठीक है, नहीं बताता है तो आप गिरफ्तार होने मत जाइए। 50 आदमी बुलाइए, उसे उठा के घर के बाहर फिकवा दो, कोई टेंशन नहीं, न्यायपालिका हम देख लेंगे, ठीक। फिर बात करते हैं क्लॉज नंबर 2 की। अगर वारंट है, गिरफ्तार कर लिया, बैच नंबर भी है, वर्दी पहन रखा है, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे ज़्यादा कोतवाली नहीं दे सकता आपको, 24 घंटा पूरा होते होते उसको न्यायपालिका या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि लोग न्यायपालिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते, 24 से 36 घंटे हो जाते हैं, वो इंतजार करते हैं कि इनके घर वाले आए, पार्टी वाले आए और हमें पैसा दें, जिससे हम यही कोतवाली में ही केस को रिजॉल्व करके रफा दफा कर दें। ऐसे केस में बहुत भ्रष्टाचार हो जाता है मित्रों। तो आप इतना टेंशन मत लो, कोतवाली भी 1 रुपये मत दो, न्यायपालिका जिंदाबाद है, पुलिस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। वकील आप पावरफुल, बहुत पावरफुल होता है वकील, चिंता की बात नहीं है। फिर ये 2 हो गए, कारण पूछ लिया, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका पेश करना। उसी 24 घंटे के अंदर आपके घर में सूचना देनी होगी उस पुलिस ऑफिसर को कि आपका ये फला फला आदमी है, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया, कोतवाली में है। और फिर आपके घर वालों को सूचना दी जाएगी। आपके घर वालों के माध्यम से आपसे एक वकील मिलने आएगा। वकील को पूरा अधिकार होता है कि मुजरिम से मिलने का, ठीक है। मुजरिम तब तक नहीं है जब तक न्यायपालिका उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध ना कर दे। फिर बात कर लेते हैं, आपको तीसरा अधिकार क्या है क्लॉज 22 के अंतर्गत, कानून की मनपसंद सलाह। अब कोई भी वकील तय कर सकते हैं, पुलिस वाला बात कराएगा, नहीं कराता है तो उसको फिर हम ठोकेंगे ना। पुलिस वाला बात कराएगा, कोई टेंशन नहीं आपको, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 22 का क्लॉज नंबर 3 कहता है वकील से सलाह लो, परामर्श लो, कानून की मनपसंद सलाह आपको दी गई है ना। आप जेल में थोड़ी ना बंद रहेंगे। तो ये 3 कंडीशन तो आपको हो गई गिरफ्तारी जब आपकी हो जाती है उसके संरक्षण में। अब आपका दोष सिद्ध हो गया, है ना, दोष सिद्ध हो गया न्यायपालिका में, तब क्या करोगे। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। क्या? उसी समय कानून द्वारा सजा। जैसे चोरी करने पे 2020 में आपका केस हुआ, 2020 में आपका केस हुआ, उस समय चोरी के केस में सजा थी 2 साल। चोरी के केस में 2000 आपका केस चलता रहा और फाइनल कब हुआ, 2021। और चोरी के केस की सजा जो थी वो कितनी हो गई, 5 साल। तो आपको 2021 के कानून के तहत 5 साल की सजा नहीं दी जाएगी, 2020 के कानून के तहत 2 साल की ही सजा दी जाएगी।
अगर माना कि 2022 में चोरी की सजा जो थी 1 साल ही कर दी गई, तो आपको सजा कम भी नहीं की जाएगी। 2020 के कानून के तहत 2 साल की सजा दी जाएगी। मतलब यही है कि जिस समय आपको केस दर्ज हुआ उसी समय के कानून द्वारा आपको सजा दी जाएगी। ठीक है। पुलिस दोष सिद्ध के संबंध में लक्षण, पुलिस है जो आपको टॉर्चर करेगी, मारेगी, कहेगी खुद के विरुद्ध गवाही दो, तो आपको मार खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद के विरुद्ध गवाही दे दो, कोई बात नहीं कि साहब हम मर्डर किए हैं, हम मुजरिम हैं, कोई टेंशन नहीं, आप जो कुछ करना हो कर लो। रजिस्टर कर लेगा पुलिस, आपको मारेगा नहीं, टॉर्चर नहीं करेगा, गवाही तो आपने दे दी ना। अब मान लिया कि ये जो तुम्हारा बयान है ये कोर्ट में पेश किया गया, तो ये जो बयान है ये आपका कोर्ट में मित्रों इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस द्वारा लिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि पुलिस जोर जबरदस्ती धमका के नंबर बनाने के लिए आपके विरुद्ध आपकी गवाही डलवा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये गवाही आपकी मान्य नहीं होगी, ये बात जरूर ध्यान रखना आप, क्योंकि अक्सर यही होता है। दृश्यम पिक्चर देखिए आप, दृश्यम पिक्चर में अजय देवगन कितना मारते हैं, परिवार वालों को टॉर्चर करते हैं, लेकिन गवाही दे देता है, बाद में कोर्ट में वो गवाही रद्द कर दी जाती है ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। एक अपराध एक बार, एक आप चोरी कर लिया आपने, अब इसी 2020 में जब चोरी का अपराध किया था, इसके लिए बार बार पुलिस गिरफ्तार कर रही है आपको, तो आपके फंडामेंटल एक्साइड हो रहे हैं। तो आपको जो जो नियम कानून बताएं उसमें से कोई भी नियम कानून अगर एक्साइड होता है, तब आप सीधा सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके उस पुलिस वाले के खिलाफ रिट जारी करा सकते हैं, वह पक्का सस्पेंड हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।